जी आवाज नहीं आ रही। ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। मूल रूप से जो छात्रवृत्ति या शुल्क प्रतिपूर्ति सरकार देती है, उसमें एक संतुलन बनाने की आवश्यकता हमेशा महसूस हुई कि कोई भी बच्चा छूटे ना, और साथ साथ जो पूर्व की सरकारों में घोटाले हुए हैं उनको हम लोग रोकने के पूरे उपाय करें। हमें दोनों ही मुद्दों पर सफलता हुई। माननीय सदस्य के प्रश्न में सर एक प्रश्न अपनी ही सरकार से जुड़ा हुआ है, जो जीरो बैलेंस एडमिशन जिसको कहा जाता था, उसको समाजवादी पार्टी की सरकार ने ही रोक दिया। क्यों रोका ये तो माननीय मंत्री जी स्वयं बैठे उस समय के बता सकते हैं क्यों उन्होंने रोका, लेकिन इसका हल डबल इंजन की सरकार ने निकाला है। और मुझे बताते हुए सदन को बड़ी प्रसन्नता है कि केंद्र सरकार की नीति के अनुसार प्रदेश सरकार ने भी एक फ्रीशिप कार्ड की व्यवस्था की है। ये इस बार की जो नियमावली प्रख्यापित की गई उसमें व्यवस्था आई है। कैसे काम करेगा? आसान शब्दों में, जो छात्र किसी जगह पे एडमिशन ले रहे हैं वो हमारे पोर्टल पे आते हैं, वो अपना फॉर्म डाउनलोड करते हैं और उनको एक कार्ड मिल जाता है जो इस बात का प्रमाण पत्र है कि सरकार उनको स्कॉलरशिप देगी अगर वो पात्रता पूरी करेंगे, और उसको लेकर के वो एडमिशन लेने के लिए जाते हैं। जैसे पूर्व में मैंने कहा कि ये संतुलन बहुत जरूरी है कि कोई बच्चा छूटे भी ना और किसी प्रकार घपले का कोई रास्ता भी ना खुल जाए, जैसा पहले खोल के रखा गया था। तो इस वर्ष जो सरकारी विद्यालय हैं, एडेड कॉलेज हैं, उसमें शुरू कर दिया गया है, और इसके अनुभव के आधार पर सरकार बाद में विचार कर सकती है कि इसको प्राइवेट कॉलेज में भी किया जाए या ना किया जाए। लेकिन इसके अतिरिक्त सर और भी मैं बताना चाहूँगा कि बच्चों के काम को आसान करने के लिए पिछले वर्षों में जो बच्चे फॉर्म भरते थे, फिर उनका बहुत बड़ा परीक्षण होता था और उस परीक्षण में कुछ बच्चे छूट जाते थे। जैसे कि किसी ने मार्क्स अगर कोई गलत भर दिया, किसी के आधार में स्पेलिंग नाम की कुछ और है, उसने कुछ और डाल दी। तो अब जो पोर्टल बना है नया, उसमें एक नई तकनीक आई है जिसमें आप आधार नंबर डालिए, आपके फ़ोन पे OTP आता है और आधार का पूरा डेटा पोर्टल में आ जाता है। तो जो सस्पेक्ट डेटा होता था वो अब सिस्टम ही खत्म हो गया। CBSE, UP बोर्ड, ICSE ऐसे मुख्य बोर्डों से हमने इंटीग्रेशन कर लिया। बच्चे अपना रोल नंबर डालते हैं, प्रमाणित होता है और वहाँ का डेटा सीधे हमारे पोर्टल में आ जाता है। तो जो सस्पेक्ट डेटा के नाम से बहुत से बच्चे वंचित हो जाते थे, वो छोटी सी गलती उनकी होती थी लेकिन एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, उसकी वजह से बच्चे को स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही, ये गलत था और इसको भी हम लोगों ने ठीक कर दिया है। पहली बार बताना चाहूँगा अंत में कि पिछले वित्तीय वर्ष में करीब ऐसे मान्यवर 56,000 बच्चे थे जिनको किसी तकनीकी त्रुटि की वजह से स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई थी, अनुसूचित जाति के, और उनको केंद्र सरकार से अनुमति लेकर के पहली बार ऐसा हुआ कि हमने इस वित्तीय वर्ष में उनका भुगतान किया। माननीय लालजी वर्मा जी। माननीय चौधरी राजेंद्र जी ने स्पष्ट क्वेश्चन किया, स्पष्ट प्रश्न ये किया। स्पष्ट नहीं, स्पष्ट 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 हाँ स्पष्ट अस्पष्ट नहीं जी, स्पष्ट क्वेश्चन किया, अस्पष्ट नहीं किया। हाँ जी, क्या किया? स्पष्ट प्रश्न किया, अस्पष्ट प्रश्न नहीं किया, स्पष्ट प्रश्न किया, सुनिश्चित प्रश्न किया। हाँ बस ठीक है, चलिए आ गए। सुनिश्चित प्रश्न किया। हाँ ठीक है कि माननीय मंत्री जी, जब निःशुल्क एडमिशन था तब कितने प्रतिशत अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के छात्र पढ़ते थे कुल संख्या के अनुपात में, और अब जब से उनसे पैसा लेकर एडमिशन होना शुरू हुआ उससे कितना घटा? इन्होंने बताया 10% अब रह गए, जबकि पहले 25 से 27% रह गए। तो क्या इन बातों को संज्ञान में लेते हुए जो हमारा संवैधानिक बाध्यता है कि 22% से हमेशा उनको अवसर मिलेगा 22.5 उनकी आबादी के अनुपात में, क्या उस अनुपात को पूरा करने के लिए निःशुल्क जिस तरह से सरकारी विद्यालयों में किया जा रहा है, चूंकि सरकारी विद्यालयों की संख्या बहुत कम है और निजी विद्यालयों की संख्या उससे कई गुना ज़्यादा है, तो उस अनुपात को पूरा करने के लिए निजी संस्थाओं में भी निःशुल्क प्रवेश देने पर विचार करेंगे? माननीय मंत्री जी। अनुपात भी बता दें, अनुपात भी क्या हो गया? आप सर पुनः एक सवाल समाजवादी पार्टी की पूर्व सरकार से ही होगा कि आपने ये नियम बनाया कि किसी एक
क्लास में 40% से ज़्यादा एससी बच्चों को हम स्कॉलरशिप नहीं देंगे। अगर 40 का 41वां हुआ तो हम नहीं देंगे। ये क्यों बनाया गया, ये मैं समझ नहीं पाया। अगर आपके पास इसकी जानकारी हो तो ज़रूर हमको बताएं कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने इसको भी बदला सर। अब आपके सवाल का सीधा जवाब सर, ये आंकड़ा की अभी 11% है, 12% है, ये मेरे पास तत्काल उपलब्ध नहीं है, पर मेरे पोर्टल पे है, मैं आपको इसको निकाल के निश्चित रूप से आपको दे दूंगा। लेकिन सर मूल बात यहाँ पे ये पुनः आती है कि किस तरीके से हम जो पुराने घपले हुए हैं उनको ना होने दें, और इसके लिए इस वर्ष से बच्चों के लिए फेशियल रिकग्निशन या बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था भी चरणवार तरीके से शुरू की जा रही है। हम लोग को पूरा विश्वास है कि आदरणीय योगी जी ने जो निर्देश हम लोग को दिया है, इससे जो घपले